जल्दी स्क्रॉल करो। सरफेस एनर्जी, अभी हम उसको वही पढ़ रहे थे। तो हमारा सरफेस एनर्जी, इसको अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो डायग्राम बना है इसको यहाँ पर पूरा लिख रखा है, तो आप खुद से इसको पढ़ो और आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा एमसे। और आप साथ साथ में एनसीईआरटी भी लेकर बैठिएगा, देन इट्स वेरी बेनिफिशियल। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। और सेकेंडली आपको नोट्स में कोई डाउट रखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट्स परफेक्ट एंड बेस्ट, ऐसे बेस्ट। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, प्रेशर पी नॉट क्या होता है हमारा, किसको डिनोट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एंड पी आई क्या होता है हमारा, टोटल प्रेशर। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फिर हम किसको किससे डिनोट कर रहे हैं, तभी हम इसको अच्छी तरीके से डेरिवेशन कर पाएंगे। सो इसका पूरा डेरिवेशन हो गया। एंड जिसमें मेन डेरिवेशन होता है बर्नौली प्रिंसिपल्स, वो बर्नौली थ्योरम जो भी आगे आएगी मैं आपको फटाफट वहीं पहुँचाती हूँ। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, ये बहुत अच्छा है, बहुत एंगल ऑफ कांटेक्ट आ जाता है। ये एडहेसिव में होता है, ये कोहेसिव में होता है। एडहेसिव में लाइक हम चाय का प्याले में इसको नोटिस कर सकते हैं कि उसमें एडहेसिव है कोई। जब हम चाय देखते हैं तो वो थोड़ी इस टाइप की होती है, तो एडहेसिव फोर्स आप एक बार नोटिस करके देखना, चाय के कप में या पानी कुछ भी। फिर से न्यूमेरिकल, हर टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल है, सो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, बहुत ज़्यादा बेटर। कैपिलियरिटी, इसको अच्छे से बिट डायग्राम्स हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट्स नॉट प्रॉपर। विस्कोसिटी, बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन। विस्कोसिटी आपके जेई में पीछे, नीट में पीछे नहीं छोड़ने वाली है हमारी विस्कोसिटी। सो ये प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ फ्लूइड ऑफर्ड्स रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, जिससे फ्लूइड एक रेजिस्टेंस, जैसे हम रेजिस्टेंस पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी 10th क्लास में, ये एक वही प्रॉपर्टी है। स्टोक्स लॉ फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। इसकी एसआई यूनिट, इसकी डिमेंशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स का भी एक लॉ है विस्कोसिटी के ऊपर, तो वो ये रहा विद प्रॉपर डायग्राम। ओके, फिर आपको अगर यहाँ भी कहीं दिक्कत हो रही है, लिटरली कहीं भी, तो यू कैन आस्क। ओके, विस्कोसिटी ऑफ ए वाटर, फिर से एक न्यूमेरिकल। एंड टर्मिनल वेलोसिटी, it's the maximum constant velocity occurred by a body while falling freely in a viscous medium. Okay, इसका तो ये डेंसिटी ऑफ मटेरियल और इसको डेंसिटी ऑफ मीडियम, दोनों को, इसको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट करा है। ओके, फिर पूरा डेरिवेशन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका बाद हमारा आ गया स्ट्रीमलाइन फ्लो, when a liquid flows such that each particle of the liquid passing the same point move along the same path and has the same velocity as it procedure. This is called streamline flow or steady flow. Okay, so अब हमारा स्ट्रीमलाइन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, रेनॉल्ड्स नंबर सारा इंपॉर्टेंट है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नोट्स में हम इंपॉर्टेंट ही नोट करता है। सो रेनॉल्ड्स नंबर, इट इज़ ए डायमेंशनलेस नंबर, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन होती है वो कट जाती है। तो ये डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। जैसे पाइप से कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो इसका नेचर ये मतलब डिटरमाइन करता है। तो इसको यहाँ पर इसकी जो कंपैरिजन कर रहे हैं रेनॉल्ड्स नंबर को, लेमिनार फ्लो, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट, 3 टाइप के फ्लो से। ओके, लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इनको हमने यहाँ बहुत ही सिंपल में, मतलब आप अगर एक बार पढ़ने वाले हो तो समझ में आ जाना बहुत अच्छे से कि ये है क्या। सो ओ शिट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये क्या होती है। सो पूरा इसका डेरिवेशन बिट डायग्राम बहुत ही सिंपल तरीके से, तो आप इसको खुद पढ़ लेंगे, 1 मिनट में समझ में आ जाने वाला है आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन है छुटकू सा, व्हाई डज डीप वाटर रन स्लो। तो इसका हमारा आंसर है बिकॉज ऑफ लेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। जो हमारा डीप वाटर होता है वो धीरे धीरे क्यों चलता है, तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल। एनर्जी एसोसिएटेड बाय फ्लोइंग लिक्विड्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और यही हमारे उसमें यूज होने वाले बर्नौली प्रिंसिपल में आने वाला है, बर्नौली प्रिंसिपल। सो पोटेंशियल एनर्जी को हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर, मतलब लिक्विड फ्लूइड के उसमें हमने इसको
ड्राइव कर रहा है रो जी एच प्रेशर एनर्जी। जल्दी जल्दी सारे डेरिवेशन आप नोट करिए, इसके बाद बर्नौली प्रिंसिपल पर आइएगा एंड फाइनली हमारा बर्नौली प्रिंसिपल। सो ये क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of an incompressible non-viscous fluid in a streamline rotational flow remains constant, okay, along a streamline। बहुत आसान है, बहुत पढ़ने में लगा क्या है देखते हैं हम इसको। यहाँ पर देखिए प्रेशर एनर्जी सम प्लस काइनेटिक एनर्जी तो हाफ ये वाला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको यहाँ पे डायग्राम, और इसका डायग्राम आता है एग्जाम में बनाने के लिए। प्रॉपर आपको डायग्राम भी याद रखना पड़ेगा कि हम कैसे कर रहे हैं। सॉरी। सो इसको पूरा फिर हमने एक्सप्लेन करा है। लेटर नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पूरा इसको जो हमने मतलब लेट करा है पूरा यहाँ। फिर इसके बाद जो डेरिवेशन इसका भी आगे है, बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है एंड वो हमें याद करना पड़ता है। मतलब बेसिकली हम समझ लेते हैं चीज़ों को, तो हम खुद कर लेते हैं सारी चीज़ों को। यहाँ पर की काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को लगो, उसके बाद उनका जो नेट वर्क डन होता है फ्लूइड पर वो हम उसको ऐड कर देते हैं। वाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरा टोटल डेरिवेशन। इट्स क्वाइट सिंपल, बस फटाफट से आपको ऊपर से पढ़ते लेट वेट जो हमने करा था डायग्राम्स के साथ, अगर आप पढ़ते होगे तो आपको बहुत ही जल्दी इसका जो एप्लीकेशन होता है एटमाइजर होता है और इसके बारे में पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन। एंड फाइनली हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस पर, और आपको फटाफट से क्वेश्चन विदाउट देखे करने आप कर लोगे। चलो करिए, ट्राई करिए, ओके। एंड अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर